महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग किस तरीके से अपने स्वाद के वश हैं कि वो जीव हत्या में इतनी निर्दयता से जीव हत्या में। अच्छा, उनको समझाओ ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो कुछ भी करने को तैयार है पर नॉनवेज छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मुझसे ना हो पाएगा। मतलब किस तरीके की प्रवृत्ति बन गई है आपकी पाशविक। बहुत ज्यादा हैरान होता हूं मैं बार बार बोलता रहता हूं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पे ये भी कह चुका हूं कि नॉन वेज को लेके आगे वायरस बीमारियां होने वाली है, छोड़ने को तैयार नहीं लोग। जो लोग उन वेजिटेरियन है वो जो देखते हैं तो वो मुझसे कहते हैं गुरुजी ये क्यों जानवरों को मारते हैं। मैं कहा बेटा अपन समझा ही सकते हैं। श्री गुरुदेव जो है पिछले 50 सालों से बोलते रहे तो लोगों ने नहीं मानी। हम क्या कर सकते हैं जो हमारे वश में है कि हम समझा दें लोगों को, बोलें, कहें, विनती करें, प्रार्थना करें। ना सुने तो क्या करोगे। तब ये लाइन कहता हूं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो एक मेरे जो फॉलोवर्स है उन्होंने पूछ लिया कि ये कहानी इसके पीछे क्या चक्कर है। लाइन तो बोल देते हैं आप, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास, लेकिन ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कहावत बनी क्यों, कबीर जी ने ये बात क्यों कही। तो मुझे वो किस्सा याद आ गया, तो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कबीरदास जी के बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े संत हुए और ईश्वर के बहुत नज़दीक थे, बहुत प्रैक्टिकल थे और उन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारे जीवों को प्रकाशित किया है। तो कबीरदास जी की झोपड़ी जो है वैश्याओं के मोहल्ले को क्रॉस करके थी। शहर के बाहर वैश्याओं का मोहल्ला था और उसको क्रॉस करके जो जमीन पे वहां कबीरदास जी ने अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी। तो वैश्याओं को आगरा में गलकटियन बोलते हैं कि जो उनके पास उनके लपेटे में आ जाती थी उनको गला ही काट लेती थी वो। तो इसलिए उनको उनका नाम गलकटियन पड़ा। यानी उसको पूरी तरीके से उनका धन लूट लेती और अगर ना दें तो मृत्यु भी करवा देती, मरवा भी देती। अब वो जो कबीरदास जी के शिष्य थे वो सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए निकलते, तो जब वो निकलते तो उसी मोहल्ले से निकलना पड़ता है। और यंग लड़के अब धोती कुर्ता पहन लेते हैं या धोती, बेचारे ऊपर का शरीर पे कुछ भी ना, बलिष्ठ शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट दिखें तो वो वेश्याएं बाहर खड़ी होकर सब देखने लग जाती थी उनको और इशारे करती, आ जाओ ओए, और तरह तरह के कमेंट करने लगती, वो ताने देने लगती। वो बेचारे नीची गर्दन करके वहां से निकलते बड़े परेशान, शर्मिंदा होके। फिर जब भिक्षा लेके आते तो फिर वही क्रम, वो सारी वेश्याएं जो है उनको बद्दे बद्दे इशारे करती। वो डर के मारे गुरुजी से कुछ बोलते नहीं थे, कबीरदास जी से। पर एक दिन एक शिष्य ने हिम्मत करके कह ही दिया, बोला गुरुदेव इतना सारा जंगल पड़ा है, चारों तरफ जंगल है, कहीं भी झोपड़ी बना लेंगे, यहीं रहना आवश्यक है। तो कबीरदास जी ने कहा क्यों भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। बोला हम जाते हैं तो ये ऐसे बद्दे बद्दे इशारे करती है, हम आते हैं तो ऐसे बद्दे बद्दे इशारे करती है, और ना केवल इशारे करती है, जोर जोर से गंदी गंदी बातें करती, चिल्लाती हैं। हमें बड़ी शर्म आती है, हम बड़े शर्मिंदा होते हैं गुरुदेव, आपसे आपकी बड़ी कृपा होगी अगर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लें। तब कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास,
और करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो अपने शिष्यों को समझाने के लिए कहा था कि वो अपना कर्म कर रही हैं, वो करेंगी, वो भरेंगी, तुम करोगे तुम भरोगे। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि बिल्ली के कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है। अपनी आंतरिक चेतना को इतना जागृत रखो कि गलती से भी कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे पीछे किए गए सारे सदकर्मों का कूड़ा हो जाए। क्योंकि भाव बहुत प्रधान होता है भाई। आप किसी स्त्री के प्रति दुर्भाव रखते हैं तो आपको उनके साथ दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। उन भावों के आते ही आपके कर्मों में ऐड हो जाता है। आपकी अगर कोई सामान चोरी करने की इच्छा हो गई, आपने चोरी की नहीं की ये बाद की बात है, और इच्छा होते ही आपके दुष्कर्मों में वो इंकित हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले भाव आता है, भाव आने के बाद भावना बनती है, और भावना बाद में कर्म में बदलती है। तो इसलिए अपने भावों को स्वच्छ रखिए। दूसरे कितने भी दुर्भाव रखे आपसे, दुर्भाव ना रखे, वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप अगर दुर्भाव रखेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा निश्चित ही, चाहे किसी के प्रति हो, अपनों के प्रति, परायों के प्रति, चाहे पापियों के प्रति, चाहे अधर्मियों के प्रति। आपके दुर्भाव नहीं होने चाहिए, आपके भाव ये होने चाहिए, हे ईश्वर इसको इतनी बुद्धि दी है आपने तो बेचारा इतना ही सोच पाता है, इसको सद्भावना दे। इसने मेरे साथ जो व्यवहार किया मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सद्बुद्धि दे, इसके भावों को दुरुस्त कर प्रभु। इसके पास बुद्धि नहीं है इसलिए इसके भाव ऐसे हैं, और इसके ये भाव इसकी भावना में प्रवर्तित हो गए हैं, जिसकी तरीके से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। आप निश्चित ही अपने भावों को शुद्ध रखिए, अदरवाइज जिस दिन वो भावना में प्रवर्तित हो गए तो वो आपके व्यवहार को दुर्व्यवहार में बदल देंगे सद्व्यवहार को। सद्व्यवहार को दुर्व्यवहार में बदला तो आपके कर्म की परिभाषाएं बदल जाएंगी, और अगर आपके कर्म निष्कृष्ट हुए तो आपका जीवन और आपके कई जीवन निष्कृष्ट हो जाएंगे। आशा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ईश्वर के आनंद में रहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, जीवों के प्रति प्रेम कीजिए, सद्भाव रखिए, अपने अंदर को स्वच्छ रखिए। महादेव।